हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। एमपीपीएससी, एमपीएसआई, आबकारी आरक्षक या एमपी की कोई भी जॉब हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, इसका पार्ट 1 में आज कराने वाली हूँ। इसका आगे का पार्ट जो है वो आपको अगली क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो इस पार्ट को आप ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग है, 50 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में होगा? ये है होशंगाबाद जिले में, जिसे अभी हाँ, होशंगाबाद जिला है जिसका नाम बदल चुका है। और इसका क्या नाम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो नर्मदा नदी के आसपास है, तो वो किस ओर स्थित है? नर्मदा नदी के, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है दक्षिण में स्थित है। दक्षिण, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार जो है कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है? तो सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल वो पाया जाता है 528.729 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले इंडियन बाइसन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इंडियन बाइसन को गौर नाम से जानते हैं। डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें बस, जीप, हाथी, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति प्राप्त है। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा होगा? उसका आंसर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे इन सब की अनुमति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इसको किस प्रकार के वनों के अद्भुत संधि स्थल के रूप में जाना जाता है? तो किस प्रकार के वनों का संधि है? साल और सागौन के वन यहाँ पे दोनों बहुतायत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र वर्ष 2017 में स्थापित किया गया है? तो उस अभ्यारण्य का नाम क्या है? वो है राला मंडल अभ्यारण्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राला मंडल अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पचमढ़ी अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत चौकीगढ़ का किला स्थित है? तो किस अभ्यारण्य में चौकीगढ़ का किला आता है? तो वो एक अभ्यारण्य के अंतर्गत ही आता है। इसका नाम है सिंधोरी अभ्यारण्य। सिंधोरी अभ्यारण्य जिसके अंतर्गत चौकीगढ़ का किला स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है? तो सबसे पुराना जंगल के रूप में जाना जाता है भारत का, और वो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। कौन सा अभ्यारण्य है? वो है बोरी अभ्यारण्य। ठीक है, बी आंसर राइट हो जाएगा, बोरी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है? तो पक्षियों का अभ्यारण्य कहे जाने वाले अभ्यारण्य का नाम है ओरछा अभ्यारण्य। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ओरछा अभ्यारण्य कहा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश के एकमात्र अभ्यारण्य का नाम बताइए जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में रातापानी अभ्यारण्य को सम्मिलित किया गया है, जो एकमात्र अभ्यारण्य है एमपी का जो प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो किस अभ्यारण्य में है जहाँ पे जंगली भैंसों का संरक्षण है? गंगऊ अभ्यारण्य है, उसका नाम है गंगऊ अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य में कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? तो संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य है, वहां पे नदी प्रवाहित होती हैं, गोपद, बनास और सोन नदी प्रवाहित होती हैं। कौन सा अभ्यारण्य है? संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शहडोल उमरिया जिले में पनपठा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1983 में की गई थी पनपठा अभ्यारण्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में फैन मिनीकोर अभ्यारण्य स्थित है? तो फैन मिनीकोर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के मंडला में
स्थित है। ठीक है, मंडला जिले में स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का प्रथम गौ अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो देश का प्रथम और प्रदेश का भी, तो किस जिले में गौ अभयारण्य स्थापित है? वो है आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दुर्गावती अभयारण्य की स्थापना कब की गई है? तो जो दुर्गा अभयारण्य है, दुर्गावती नाम से अभयारण्य है, वो 1997 में स्थापित किया गया था और दमोह जिले में स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किस नदी पर सोन घड़ियाल अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो वो किस जिले में, शहडोल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किस नदी पर, ठीक है, कौन सी नदी पर स्थापित किया गया है? वो है सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभयारण्य स्थापित किया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश में केन अभयारण्य की स्थापना कब की गई है? तो केन अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? ये 1981 में की गई थी, वर्ष 1981 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में शाह बुलबुल के संरक्षण के लिए स्थापित घाटी गांव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो शाह बुलबुल के संरक्षण के लिए स्थापित एक घाटी गांव अभयारण्य बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल कितना है? यह है 510.640 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य पर पाई जाने वाली 89 पक्षियों की प्रजाति पर आधारित पुस्तकों का लेखन प्रसिद्ध वैज्ञानिक सलीम अली ने किया है? तो वो कौन सा अभयारण्य है? उसका नाम है सैलाना अभयारण्य। ठीक है, जिसमें 89 पक्षियों की प्रजातियों पर आधारित पुस्तक का लेखन किया गया है और उनका वैज्ञानिक का नाम है सलीम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित सरदारपुर अभयारण्य के अंतर्गत किस पक्षी का संरक्षण किया गया है? धार जिला है और सरदारपुर अभयारण्य का नाम है और पक्षी का संरक्षण किया गया है। कौन से पक्षी का? खरमोर पक्षी का संरक्षण यहाँ पे किया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित करेरा अभयारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो करेरा अभयारण्य से जो महुअर और बघेधरी नदी प्रवाहित होती है शिवपुरी जिले में। अगला, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान व उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? कौन सा अभयारण्य है? तो इसका विस्तार जो है बी चंबल अभयारण्य है, जिसका विस्तार राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, खिवनी अभयारण्य की किस नदी का उद्गम होता है? खिवनी अभयारण्य से किस नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ पे बालगंगा। ठीक है, बालगंगा नदी का उद्गम होता है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य के अंतर्गत चिड़ी खो झील स्थित है? तो चिड़ी खो झील जो है नरसिंहगढ़ अभयारण्य के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? कथन पढ़ लेते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह दबारे सिंघा जारी किया है। और बी ऑप्शन है, यहाँ कृष्ण मृग, काला हिरण तथा ब्रेडगी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। और इसके अलावा अगला कथन है सी ऑप्शन, यहाँ पर स्थित बामनी दरार को सूर्यास्त पॉइंट के रूप में जाना जाता है। और डी ऑप्शन है, यहाँ पर दक्षिण भारतीय आर्द्र मिश्रित सागौन वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर दक्षिण भारतीय आर्द्र मिश्रित सागौन वन पाए जाते हैं, ये गलत है। बाकी तीनों पॉइंट सही है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान से मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान से मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश के प्रथम जैव क्षेत्रीय रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो प्रथम जैव क्षेत्र रिजर्व के रूप में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। सी आंसर राइट है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो ये किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1968 में की गई थी उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत में बाघों की संख्या के संदर्भ में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पे बाघ घनत्व के अकॉर्डिंग सबसे अधिक पाए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान के अनुसार। नेक्स्ट है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की किस मादा बाघ को नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया है? तो किसे? सीता। ठीक है, सीता नाम की मादा बाघ को प्रदर्शित किया गया है नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के फ्रंट पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सफेद बाघ कब देखा गया था? तो सबसे पहले सफेद बाघ देखा गया था 1914 से 1915 में मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध सफेद बाघ चार्जर के नाम पर चार्जर पॉइंट निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर है, जो चार्जर पॉइंट निर्मित किया गया है वो किया गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित जीवों को देखा जा सकता है? तो किन जीवों को? सांभर, नीलगाय, सफेद बाघ, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रीवा के महाराजाओं के खेल का व शिकार आरक्षित क्षेत्र को किस राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया गया है? तो रीवा के महाराजाओं का खेल व शिकार का स्थान हुआ करता था जिसको राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया है, वो नाम है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के शासक महाराजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ मोहन को कब पकड़ा था? तो मार्तंड सिंह नाम है महाराजा, उन्होंने सफेद बाघ जिसका नाम मोहन था, रीवा के शासक थे, उन्होंने बांधवगढ़ के जंगल से कब पकड़ा था? इसका आंसर है 28 मई 1951 में। ये आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसीलिए इसका नाम पड़ा है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ बांधवगढ़ नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है चरण गंगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ के किले में किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ का किला है जिसके अंदर भगवान की मूर्ति है, उन भगवान का नाम है भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? तो वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर जिसको जाना जाता है इस नाम से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1981 को की गई थी। अगला है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भौगोलिक रूप से पन्ना जिले के अंतर्गत कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि पन्ना जिले के अंतर्गत आता है, इसके भौगोलिक क्षेत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो ये 3 भागों में डिवाइडेड है। नेक्स्ट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है केन नदी को, यहाँ से केन नदी गुजरती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत किस प्रकार के वनों का विस्तार नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, इसका आंसर है जो उष्ण नम्र शुष्क पतझड़ तेंदुपत्रा वन होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं, बाकी जो शुष्क पतझड़ वन है, शुष्क सागौन है और सलई बोचवेलिया शराटा व करधई जैनो जैसे पेंडुला वन कहते हैं, इनका विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पन्ना व छतरपुर जिले में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 542 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो जंगली भैंसों को संरक्षण दिया गया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और ठीक है, हाँ, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है जंगली भैंसों का संरक्षण
यहाँ पे प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख आकर्षण एवं विश्व की सबसे उम्रदराज हथिनी के रूप में किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो इसका नाम क्या था उस हथिनी का? वत्सला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया है? तो किसके अंतर्गत है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है और तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। कब घोषित किया गया? 25 अगस्त 2011 को घोषित किया गया है। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले की क्लास में करेंगे जो कि कल आने वाली है। तब तक के लिए हमारा वेट कीजिए, मिलते हैं इस क्लास में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।